मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे की मदनी महक सिलसिले में हाजिर हैं और आज के मदनी मुज़ाकरे की भी यकीनन बेशुमार बरकतें हासिल हुई और अल्हम्दुलिल्लाह इल्म दीन के मदनी फूल ये हमने चुनने की सआदत हासिल की। और शुरू में ही एक बड़ा प्यारा अंदाज़ गुज़िश्ता चंद एक मदनी मुज़ाकरों से मैं तो नोट कर रहा हूँ कि किसी एक शेर पर तकरार होती है और अमीर अहले सुन्नत उस पर मज़ीद अशार फरमाते हैं। बड़ा एक अच्छा माहौल बन जाता है और नात ख़्वान अगर किसी एक शेर को पढ़ते हैं तो अमीर अहले सुन्नत उसी की मुनासबत से दूसरे अशार ये पढ़ते हैं। तो एक शेर नात ख़ान ने पढ़ा, मैं चाहूँगा कि इस पर निगरान शुरा मुफ्ती साहब से भी हम मदनी फूल हासिल करें कि क्यों फिरें शौक़ में हम माल के मारे मारे, हम तो सरकार के टुकड़ों पे पला करते हैं। तो इस पर अल्हम्दुलिल्लाह कलाम हुआ। अमीर अहले सुन्नत ने काफ़ी इस पर इश्क व मोहब्बत भरी बातें भी इरशाद फरमाई हैं। मुफ्ती साहब भी इस पर कुछ मदनी फूल इरशाद फरमाए, निगरानी शुरा से भी हम सुनते हैं। अच्छा, पहले एक सवाल आया है वो भी ले लेते हैं। चले नहीं, सवाल आज जो है वो इंशाल्लाह हम थोड़ी देर में आपको पेश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें, जो शेर है, एक तो ये शेर का मतलब और इस तो वाज़े है, और दूसरा अमीर अहले सुन्नत का इस तरह अशार मिलाना, ये तो आप माशाल्लाह ज़्यादा जानते हैं कि ये पुराना एक तरीक़ेकार है जो जी पहले जी महफ़िलों के अंदर जी जी कसरत के साथ हुआ करता था कि किसी शेर की तकरार होती और उसके ऊपर मुसलसल अशार मिलाए जाते थे। जहाँ तक रहा ये शेर के हवाले से मामला, तो ये इमाम अहले सुन्नत की जो सोच, जो इमाम अहले सुन्नत ने असलाफ़ से, बुज़ुर्गों से हासिल की और वही चलती हुई अमीर अहले सुन्नत तक पहुँची है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दर से ही हम पलते हैं, तो किसी और तरफ क्यों देखें। इमाम अहले सुन्नत ने एक बड़ी प्यारी बात अपनी तसनीफ़ तजल्लीउल यकीन के अंदर बयान फरमाई कि एक तो ये है कि हमारा टुकड़ों पर पलना, ये तो बिल्कुल वाज़े है, उनके दर से हम पलते हैं। इमाम अहले सुन्नत ने इरशाद फरमाया कि जो उशाक हैं वो हर फजीलत के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत को ढूंढते ज़रूर हैं। क्या बात। मसलन इमाम अहले सुन्नत ने ये बात इस ज़िमन में फ़रमाई कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया कि जब क़यामत का दिन होगा तो हज़रत सैयदना सालिह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये अपनी ऊँटनी पर सवार होकर आएंगे, यानी वो ऊँटनी के जो चट्टान से आपके बतौर मौजज़ा निकाली थी आपने, तो उस ऊँटनी पर सवार होकर आप मैदान महशर में आएंगे। इमाम अहले सुन्नत आगे हदीस बयान करने से कबल इरशाद फरमाते हैं कि उशाक जब किसी और की तारीफ़ सुनते हैं तो उनका जहन फ़ौरन आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की फ़जीलत की तरफ जाता है। तो चुनांचे सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, फिर आप तो अपनी ऊँटनी पर सवार होकर आएंगे, यानी जब वो अपनी ऊँटनी पर सवार होकर आएंगे तो फिर आप तो कस्बा पर सवार होकर आएंगे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नहीं, उस पर तो मेरी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ये सवार होकर आएंगी और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुराक पर तशरीफ़ लाएंगे। तो ये एक जहन वही सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से चलता हुआ ये हमारे असलाफ़ तक पहुँचा, और ये अल्हम्दुलिल्लाह सोच अहले सुन्नत के अंदर है कि हर फजीलत, हर बात की निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ करना कि उन्हीं के दर से अल्लाह तबारक व तआला तमाम चीज़ों को अता फ़रमाता है। और यही बात इसी शेर के अंदर भी बयान की गई है कि किसी और दर पे हमें जाने की क्या ज़रूरत है, हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के टुकड़ों पर पलते हैं। और एक बड़ी प्यारी बात इसमें हम शामिल करेंगे। अच्छा, एक सवाल शामिल करते हैं और दुरुस्त जवाब देने वाले के इब्तिदाई जो 12 नाम है वो हम पे शामिल करते हैं इस सिलसिले में। तो आज का जो सवाल है वो ये है कि हुसैनी कसौटी, इसमें जो जवाब दिया गया, दुरुस्त जवाब जो था, जो शख्सियत अमीर अहले सुन्नत ने अपने जहन में सोची थी और वो दुरुस्त जवाब जो था वो आपने बताना है। यही आज हमारा सवाल है कि दुरुस्त जवाब क्या था। तो एक बड़ी प्यारी बात मुफ्ती साहब इसमें फरमाई, और निगरानी शुरा भी चूँकि हमारे तलबा किराम के साथ मौजूद है, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि ये एक बड़ा भी एक
समझ के ज़बरदस्त टॉपिक था। और ये दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता रहने की एक समझ लो मदनी बहार है। और वो जुमला अमीर अहले सुन्नत का ये था कि दावत इस्लामी के मदनी माहौल में रहेंगे ना तो ये वसवसा नहीं आएगा। यानी ये एक ऐसा मतलब एक बात है कि अगर जैसे मदनी चैनल देखते रहें, दावत इस्लामी के इज्तिमात में आते रहें, दावत इस्लामी की शायर करदा कुतुब पढ़ते रहें, आप सोशल मीडिया यूज़र हैं तो ठीक है, दावत इस्लामी ने सोशल मीडिया पे भी काम दिया है तो आप उसमें शामिल हो जाएं। आप आईटी से रिलेटेड हैं, ठीक है, आप दावत इस्लामी की वेबसाइट विज़िट करें। तो यूँ दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता रहें। आप क्या हैं, डॉक्टर हैं, ठीक है, अपने शोबे में दावत इस्लामी के मदनी कामों को आगे बढ़ाएं। आप एक वकील हैं या जिस भी शोबे से यूँ ताल्लुक़ है तो दावत इस्लामी के मदनी माहौल को आप अपने शोबे में क्रिएट करें। तो जब ये शोबा आपके शोबे में दावत इस्लामी का एक मदनी रंग होगा तो बहुत सारी आफतों मुसीबतों से जो है वो बचे रहेंगे। और ये बहुत बड़ा मुफ्ती साहब एक बदकिस्मती से हमारे माशरे का ये एक अलमिया है कि अच्छे भले मतलब यूँ देखा जाए तो जद्दी पुश्ती जो है वो न्याज़े खा खा कर बड़े हुए और बजाय वो ऐसी गैदरिंग इख्तियार कर लेते हैं या ऐसे आपस में जो दोस्त यार हो जाते हैं या ऐसे चैनल्स ज्वाइन कर लेते हैं या ऐसे लोगों से वाबस्ता हो जाते हैं कि वो फिर जो ना मतलब इनके अकायद नज़रियात हर चीज़ में वसवसे और बहुत सारे नेकी के कामों से जो ना वो बदकिस्मती से दूर हो जाते हैं। ज़ाहिर है हदीस पाक में फरमाया सोहबत मुअस्सिरा, कि सोहबत जो है वो असर लाती है। और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पे फरमाया कि इनसे दूर रहो और अपने आप को इनसे दूर रखो कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें गुमराह कर दें। तो ऐसी सोहबत से तो बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिससे बंदे के अकायद व नज़रियात ये ख़राब होते हों। तो ऐसे वाकई सही बात है कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो नहीं, असल में हमारे यहाँ एक है कि बस दो चीज़ें आजकल बहुत हैं, एक हुब्बे माल और हुब्बे जा। अब इनकी वजह से बहुत से लोग अपनी तरफ लोगों को मुतवज्जे करने के लिए, अपने गिरद झमगट्टा जमाने के लिए, अब एक सीधी बात है जी जी कि मैं अगर कहूँ बिल्कुल जो बुज़ुर्गों से चलती हुई बात आ रही है तो मैंने तो पुरानी बात कही, मेरी तरफ कौन मुतवज्जे होगा कि मैंने ये बात कही कि भाई न्याज खाना हलाल है, न्याज खाना जायज़ है, और इस पर ये दलाइल जो पुराने बुजुर्ग देते हुए आए हैं वो मैं बयान कर देता हूँ, मेरी तरफ कोई मुतवज्जे नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसके बरअक्स ऐसी बातें करूँ कि जो बिल्कुल नई और जदीद हैं तो फिर लोग मेरी तरफ मुतवज्जे होना शुरू हो जाएंगे। हमारे एक उस्ताद थे, वो एक किस्सा सुनाया करते थे कि एक साहब थे, उनको शहर भर में कोई नहीं जानता था। तो अब वो मशहूर होना चाहते थे कि मैं मशहूर हो जाऊं, तो वो मशहूर हो नहीं पाते थे, बड़े अच्छे अच्छे बयानात करते लेकिन कोई सुनता तो कोई ख़ास तवज्जो नहीं देता था। तो उन्होंने एक दफ़ा जुम्मे में बयान करते हुए ऐलान कर दिया कि कुत्ता हलाल है। अब वो शोर शराबा हो गया, उन्होंने कहा मैं दलाइल से साबित कर सकता हूँ कि कुत्ता खाना हलाल है। तो अब वो सारे शहर के उलमा और मशाइख जमा हो गए कि भाई कैसे साबित कर सकते हो, कुत्ता खाना तो हराम है। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपने कौल से रुजू करता हूँ, मुझसे हो गई गलती, मैं उससे रुजू करता हूँ। नतीजा ये निकला कि वो गलत बात बयान करके पूरे शहर के अंदर मशहूर हो गए, सारे उलमा मशाइख लोग उनको जानने लग गए। तो आजकल हमारे यहाँ ये वबा बहुत चली हुई है कि मशहूर होने के लिए बातें ऐसी कर दो कि जो गलत हो। और यही हमारे फिर अवाम है कि जो असलाफ का तरीक़ेकार चलता हुआ आया, बुज़ुर्गों का तरीक़ेकार बचपन से देखते हुए आए कि यही तरीक़ेकार है, कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक है, उसको छोड़ के फिर नई बातों करने वालों की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे होते हैं। तो अलैकुम बिदीन अजाइज़ के बूढ़ी औरतों के मज़हब को पकड़े रहो, यानी जो पुरानों का मज़हब चलता हुआ आ रहा है ना, उसी को मजबूती के साथ पकड़ना ये ज़रूरी है। तो ये जो हमारा तरीक़ेकार है कि ऐसे लोगों की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं, उनके पीछे पड़ के उनकी बातें सुन के ये इस तरह के मामलात में पड़ जाते हैं कि रिवायत के अंदर मौजूद है कि शैतान इसी तरह इंसानी शक्ल में आता है और इस तरह की बातें करके लोगों को गुमराह कर जाता है। तो ऐसे लोगों से बचना ये हम पर लाजिम है। वैसे यहाँ निगरान शुरा भी मौजूद हैं, तो मैं निगरान शुरा से अर्ज़ करूँगा कि जो तलबा किराम भी मौजूद हैं और ज़ाहिर ये मुस्तकबिल का एक सरमाया है दावत इस्लामी के लिए, तो दावत इस्लामी के मदनी माहौल में रहेंगे तो वसवसा नहीं आएगा। ये तो अमीर अहले सुन्नत ने जुमला फरमाया है। फिर एक जो दावत इस्लामी वाला है तो वो भी ऐसा मदनी माहौल बनाए ना कि उसमें भी लोग कन्फ्यूजन का शिकार ना हो। तो इस टॉपिक पर कुछ आप अपने तजर्बात की रोशनी में बयान फरमाएं। यकदर गिर मुहकम गिर, क्या बात है। एक बुआ फरत मजबूती दे नाल फड़, और यहाँ वहाँ ना ताका झांकी करें। अपनी आँखों को भी एक समत में रखें, अपने कानों को भी एक समत रखें,
असल में बस ये है कि वो एक इश्क की बात कर रहा हूँ, इश्क की बात है, मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, अकीदत की बात कर रहा हूँ कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सुन्नत के हम मुरीद तो बने, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि हमारी आँख भी सही मायनों में मुरीद हो जाए, क्या बात, हमारा कान भी सही मायनों में मुरीद हो जाए, क्या बात। हमारा रुआ रुआ भी सही मायनों में मुरीद हो जाए, कि जब ये सारे सही मायनों में मुरीद हो जाएंगे तो इनको भी नज़र भी एक ही आएगा। आपने तो कल मोबाइल का भी कहा था ना कहीं। हाँ, मोबाइल भी अपना यही होना चाहिए कि जिसमें पर मुर्शिद ही मुर्शिद होता रहे, पीर पीर होता क्या रहे। बात। हो सकता है क्योंकि मैं लाइव हूँ तो लोग कह सकते हैं कि यार ये मतलब बिल्कुल सब बिल्कुल अंदर की है, आपस की बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल आपस की बात नहीं कर रहा, अब मैं बात उनके लिए कर रहा हूँ जो हमारे यूँ बिल्कुल अंदर अंदर नहीं होते कि ये बात क्या है। ये बात इस कौम को फितरों से बचाने के वाह लिए है। वाह। यानी मतलब ये कि फितरों का दौर है, फितरों के दौर में यहाँ तक फरमाया गया कि घर के टाट बने रहो। हदीस पाक में आता है घर के टाट बने रहो, तुम्हारा घर तुम्हें किफ़ायत करे, बिला वजह घर से निकलने तक की मुमानत। मतलब ये समझाया गया कि अगर फितनों से बचना है तो बिला वजह घर से भी ना निकलो। बेजा खलत मलत यानी लोगों से जो इख्तलात है, मिलना जुलना है जो बेजा, इनसे भी रोका गया। नमाज जमात वाजिबात और ज़रूरत जो ज़िंदगी की ज़रूरत उसको गुजारो, फिर घर में रहो। अब घर में भी रहना है, अब घर में रहकर भी कैसे रहना है, इस पर अब मैं कुछ अर्ज़ करता हूँ। मुफ्ती साहब इंशाल्लाह अगर चाहेंगे तो इस पर इस्लाह भी फरमाएंगे, तस्दीब भी फरमा देंगे, तरतीब भी फरमा दें। इनका वजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बिल्कुल बरकत का बाइस होता है कि अब घर में भी रहें तो घर में टीवी भी है, घर में सोशल मीडिया भी है, घर में मोबाइल फ़ोन भी है। तो अब फितना आ रहा है, चाहे टीवी के ज़रिए आ रहा है, जैसा भी मुफ्ती साहब ने तवज्जो दिलाई कि इस तरह के लोग चल पड़ें। अब जिसको दीन और इस्लाम की बातें सीखने समझने का शौक़ है तो वो इधर उधर क्यों हाथ पैर मारता है, किससे दीन और किससे इस्लाम हासिल करने की कोशिश कर रहा है। जब किसी आम आदमी के कहने पर हम दवाई नहीं उतारते, किसी आम आदमी के कहने पर हम इस्लाम और दीन कैसे समझ लेंगे। क्या बात। तो इस तरह मतलब कि टीवी के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए अब आ रही हैं चीज़ें जो अकायद पर, ईमान पर, नज़रियात पर हमला कर रही हैं और हमें इल्म होता नहीं है, मालूमात होती नहीं है, और वो एक बिल्कुल नई नई बातें। आपको ये कहते हैं कि इमाम अहमद रज़ा ने फतवा रज़विया में लिखा है, इमाम अहमद रज़ा ने फ़लाँ जिल्द में फ़लाँ सफ़े पर फ़लाँ लाइन पर, ये इमाम अहमद रज़ा ने नकल किया। मैं सही बोल रहा हूँ, वो सही बोल रहा होगा कि ये बात आला हज़रत ने नकल की होगी, मगर आला हज़रत ने उस वक्त किसी का कौल नकल किया होगा, अगर आला हज़रत ने अपना मौक़िफ़ अलग बयान किया होगा। तो इस तरह करके वो कसम खा कर बोलेगा कि नकल किया है, लेकिन वो नकल करने के बाद आगे जो भी दूसरी बात की है वो क्या होगी, जो आला हज़रत फरमाएंगे कि असल नतीजा क्या निकाला आला हज़रत ने। ये तो कई जगहों की लोगों की बातें अपनी किताबों में नकल की जाती हैं, इबारतें नोट की जाती हैं, कोड की जाती हैं हवालों के तौर पर, फिर उसका जवाब दिया जाता है। तो अब इस तरह की मतलब के बातें करने वालों की तरफ अगर हम मुतवज्जे रहेंगे और सुनेंगे तो फिर हमारा बनेगा क्या। इसलिए मैंने अर्ज़ की है कि यकदरगिर मोहकमगिर, यानी अमील सुन्नत के होके हो जाओ, ये आपको आला हज़रत का होकर रखेंगे, या जो आला हज़रत ही के होके रह गए ना उनका होकर रखेंगे। क्या बात। और ठीक है, अब आला हज़रत के होके रह गए तो आला हज़रत हमें हुज़ूर पुरनूर गौसे आज़म का होकर रखेंगे, इनका होके रह गए तो वो हमें मौला अली कर्रमल्लाहु तआला वजुल करीम को होकर रखेंगे, और इनके हो गए तो हमें जो दीगर तीन खुलफाए ना ये उनके होकर रखेंगे। ठीक है, ये तो रिवायतों में है ना कि उनके तो फिर हौज़े कौसर में भी इनके बड़े वो होंगे, वो सबका होकर रहना पड़ेगा। अच्छा, फिर जब इन सब के हो गए तो ये हमें सरकार के दामन से कैसा वाबस्ता करके रखेंगे। क्या बात। और तो फिर ये वो इस एक कनेक्टिविटी है, चेन है, ये आज से नहीं है, ये कोई मैं हो सकता है बातों के लिए ये होगी, नई बात नहीं है, ये तो शुरू से ही चलता चला आ रहा है। और यही वो ज़रिया है, इल्म दीन सीखने का भी ये ज़रिया है, इल्म दिन भी इसी तरह सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साहबा ने लिया, साहबा से ताबईन ने लिया, ताबईन से तबा ताबईन ने लिया, इमाम मुज्तहिद ने लिया, इस तरह ये सिलसिला चलता चला आ रहा है। आला हज़रत फरमाते शरीयत जो कि तरीक़त के मामले में इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जब उसके लिए पूरी एक चेन बनी हुई है तो तरीक़त के मामले में भी कितना ज़बरदस्त सिलसिला चलता चला आ रहा होगा। तो ये समझने की ज़रूरत है। मैं तो यही अर्ज़ करूँगा, मदनी चैनल पर इस वक्त जो बैठे होंगे उनको भी अर्ज़ करूँगा, जो यहाँ हैं उनको भी अर्ज़ करूँगा, सोशल मीडिया पर भी जो कल सुन उनको भी अर्ज़ करूँगा, यकदर गिर महकम गिर एक बुआ फरत मजबूती दे नाल फर। बस जो अल्हम्दुलिल्लाह मिल सुन्नत की तरफ से आपको तालीमात मिल रही हैं और जो आला हज़रत की तालीमात आपको पहुँचा रहे हैं,
इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह की, बस वो उस पर आँख बंद कर ले, खलास। कॉल ले लें, मरहबा। कॉले चलें। मरकज़ुल आलिया से अली रज़ा अत्तारी, मदनी मुज़ाकरे की मदनी महक सिलसिले में मुफ्ती साहब से ये पूछना है कि अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहु आलिया ने मदनी मुज़ाकरे में दौरान दुआ फरमाया कि या अल्लाह सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। तो हुज़ूर आली पूछना ये है कि सारी उम्मत में कुफ़ार भी शामिल हैं, नीज़ वो बाज़ मुसलमान के जिनका जाना जहन्नम में लाजिमी है अपने गुनाहों के सबब, तो क्या इस तरह दुआ में वो भी शामिल हो जाते हैं? बराए करम इस हवाले से इस्लाह फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है उसकी दो किस्में हैं, एक उम्मत दावत कहलाती है, दूसरी उम्मत इजाबत कहलाती है। उम्मत इजाबत वो कि जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल किया, यानी इस्लाम ले आए, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का कलिमा उन्होंने पढ़ लिया, तो इसको उम्मत इजाबत कहा जाता है। और उम्मत दावत वो उम्मत के जिस तक इस्लाम की दावत तो पहुंची लेकिन उन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया। तो इसमें जो दुआ की जाती है सारी उम्मत की बख्शिश फरमा, तो इससे मुराद उम्मत इजाबत हुआ करती है। और इसमें वो मुसलमान भी दाखिल हैं कि जिनका जहन्नम में जाना मुकर्रर हो चुका है कि वो अपनी गुनाहों की सज़ा के लिए जाएंगे, तो इसीलिए मग़फ़िरत की दुआ की जाती है। मतलब ये होता है इसका कि वो अपनी सज़ा अगर मुकर्रर हो चुकी है तो उससे सज़ा लेकर फिर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएं। और ये भी हो सकता है इसके अंदर के जिनका जहन्नम में जाना ये मुकर्रर तो है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है कि अगर इनके लिए मुसलमान बंदे दुआ करें तो अल्लाह तबारक व तआला इनकी दुआओं के सदक़े में उनको जहन्नम से बचाकर जन्नत के अंदर दाखिल फरमा दे। तो इसमें बहरहाल उम्मत इजाबत शामिल है और वो अफराद भी शामिल हो सकते हैं कि जिनका मुकर्रर तो हो चुका है जहन्नम में जाना, लेकिन दुआ की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उनको माफ़ भी फरमा सकता है। कॉल चलाइए। सवाल का जवाब चाहता हूँ इमरान भाई से। ये हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम लोगों का मरते वक्त ईमान सलामत रखे नबी पाक अलैहिस्सलाम के सदके, आपके नलायन के सदके। तो शैतान जो है वो अपनी हील हुज्जत करता है कि मैं इंसान को किसी तरह गुमराह कर दूं इस चीज से कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद से और नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से गाफिल होकर मेरी पकड़ में आ जाए और मैं इसका ईमान ज़ाया कर दूं। तो उससे कैसे बचा जा सकता है? और फिर जिसका ईमान ज़ाया हो जाए वो मुसलमान नहीं रहा तो फिर भी हम लोग नमाज जनाजा लोगों का पढ़ा देते हैं, तो इससे कैसे पता चलेगा कि इस मैयत का ईमान सलामत रहा कि नहीं रहा? इसके बारे में अगर थोड़ी मालूमात मिल जाए तो जज़ाकल्लाह। हमें हर वक्त ईमान की सलामती की फ़िक्र होनी चाहिए और ईमान की सलामती के जो ज़राए बनाए गए हैं, दुआएं हैं, वज़ाइफ हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते रहना है और गुनाहों से बचते रहना है, ये सारी चीज़ें हैं, ये असबाब होने चाहिए। इसी में किसी जामे शराइत पीर के हाथ पर हाथ देकर उससे बैत हो जाना है, उसका मुरीद बन जाना है, तो इससे भी ईमान की सलामती की सूरतें हैं। तो ईमान की सलामती की कई सूरतें जो किताबों में लिखी हैं उसे यकीनन बिल यकीन इख्तियार कर लेना चाहिए। और रही बात जनाजे की, तो जो मुसलमान मरा, जो हमें जो मुसलमान मरा था वो मुसलमान ही हम उसको समझ कर उसकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे, यही है मुफ्ती साहब जी। यानी हम ज़ाहिर के मुकल्लफ हैं, तो हमारे सामने जो मुसलमान है और वो मुसलमान होकर ही मरा है तो उसका जनाजा भी पढ़ा जाएगा। और दूसरा ये कि जो नज़ा की कैफियत में किसी के मुंह से अगर कलमा कुफ़र निकल भी गया तो उलमा ने इरशाद फरमाया कि उस वक्त के कलमा कुफ़र का एतबार नहीं, क्योंकि नज़ा की सख्तियाँ ऐसी होती हैं कि जिससे अक़ल ज़ाइल हो सकती है। तो हो सकता है कि उससे जो कलिमा इस तरह का निकला हो कि जो बज़ाहिर कुफ़र नज़र आ रहा है ये उस सूरत के अंदर हो कि जो उसकी अक़ल ज़ाया होने के बाद निकला है, तो इसलिए उसके ऊपर कुफ़र का हुक्म नहीं होगा। बाकी ये कि चूँकि हम ज़ाहिर के मुकल्लफ़ हैं, यानी ज़ाहिरी एतबार से, बाकी बातिन के एतबार से क्या है उस वक्त क्या मामला उसके पेश आए हमें इसका मुकल्लफ़ नहीं किया गया, लिहाजा उसका जनाजा भी पढ़ा जाएगा और उससे पहले के मामला गुस्ल कफ़न वगैरह सबके किए जाएंगे। आज अमीन 11 मदी मुज़ाकरे हुए। जी जी माशाअल्लाह। अगर इन सबको हम थोड़ा सा देखें कि ये सारे के सारे मदी मुज़ाकरों का जिसको कंक्लूजन या समरी निकालें, तो और अगर हम किसी को कहें कि इसको लिखो, तो मैं ही समझता कि ये रिसालों के रिसाले ना आ जाएं। बिल्कुल। इतना ज़बरदस्त मवाद
अगर हम लिखें और पढ़ें और समझें, और फिर माशाल्लाह ये रोज़ाना दोपहर के वक्त में या 11 साढ़े 11 बजे के आसपास ये रिपीट भी किया जाता है। जैसे ये इतना है कि जैसे ख़त्म हुआ ना, तो अब हमारा एक शोबा है, शोबा अमील सुन्नत, वो बैठ कर ये पूरा दोबारा इसको एडिट करेंगे, कहीं कुछ मतलब कमी बेशी करनी है तो करेंगे, और फिर इसको कल दोबारा ऑनर किया जाता है, चलाया जाता है। तो अगर हम सब ये जहन बनाए, जैसा 12 मदनी मुज़ाकरों का या 14 मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला आने वाला है, 11 मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला आने वाला है, तो इसको भी अगर हम देखें सोचें तो इंशाअल्लाह इल्म दीन सीखने का ये एक बहुत बड़ा ख़जाना, बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। तो फिर हाजी अमीन देखें कि इल्म दीन ही नहीं है यहाँ, अगर हम गौर करें तो अमील सुन्नत के इस मदनी मुज़ाकरे में घर गृहस्थी के हवाले से, कारोबार के हवाले से, रूहानी इलाज के हवाले से, बीमारी के हवाले से, खाने पीने के हवाले से, अच्छा घर में राशन पानी के हवाले से देखा जाए तो हर हवाले से, घर, कारोबार, ज़ातियात, जिस हवाले से जिसकी जो मर्ज़ी आकर पूछ लेता सवाल, और तक कई सवाल हम ऑनर करते हैं। तो देखा जाए तो एक शख्स ने एक सवाल किया, बाकी अगर 10 और जवाब मिले तो 10 के 10 जवाब में भी कई जवाब ऐसे होते हैं जिनका ताल्लुक मेरी ज़ात से होता है या मेरे घर बार से होता है। तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं चूँकि अब मदनी मुज़ाकरे का ये भी सिलसिला तो रुक गया, जो अब मदनी मुज़ाकरे के मदनी महक जब इंशाअल्लाह होगा तब होगा। तो ये अब तक की जो मदनी मुज़ाकरे की मदनी महक का जो भी तसलसल चा, ये इसका समझे कि ये भी इसके भी आज आखिरी ये हिस्सा है। तो मैं मदनी मुज़ाकरे की इस मुनासिबत से आपको बिल्कुल दावत दूंगा, और मेहरबानी करके मदनी मुज़ाकरा कभी भी मिस मत होने दिया करें। लेकिन मैं आज एक बात सोच रहा था कि इसको ज़रूर शेयर करेंगे कि जैसे आज मदनी मुज़ाकरे में शिरकत के लिए वो बात चली, तो वो ट्रेन गौसिया एक्सप्रेस, तो शाह जिलान एक्सप्रेस, तो मीलाद एक्सप्रेस, तो ये भी मैं ये सोचने लगा कि बाज़ जो ज़िम्मेदार होते हैं, सुना सबने, मदनी चैनल के नाजरीन भी सुन रहे हैं, अब कोई अपने ऊपर पेन ले रहा है। बेचारे जिसने ट्रेन का कह दिया तो उस ट्रेन की पूरी तैयारियां करनी पड़ेंगी, दावत देनी पड़ेगी, टिकटें करानी पड़ेंगी, इस्लाम में को बिठाना है, करना है, लाना है, फिर यहाँ रखना है, फिर जनाब वो लंगर पकाना है, लंगर रज़विया खिलाना है, करना है, सबको तैयारी, ये सारा एक काम है ना, काम है। अच्छा एक शख्स तो होता है यार अपने, यार छोड़ो भाई मदनी चैनल पे देख लेंगे, और एक होता है कि ये सारे काम करने के लिए वो अपने आप को पेश करता है कि लब्बैक। तो ये जो फ़र्क है कि अगर मैं यहाँ बैठा सोच रहा हूँ क्या ठीक है मदनी चैनल पे देख लेंगे ना, अभी भी तो देख लिया ना, अव्वल तो आखिर देख ही रहे ना, लेकिन एक इस तरह से पेन लेकर ये सारे लोगों को लेकर आना करना, तो ये जो फ़र्क है इसमें अपने आप को जज्बा कैसे लाऊं? जज्बा, क्योंकि ये जो लाना है ना, अगर इसकी अहमियत को समझ लें, नंबर एक, अब जैसे कि 12वीं के महीने में जो लाने का इस वक्त जहन बना रहे हैं, अब इन्होंने जैसे कि मरकज़ रोलिया से हाजी याफूर ने हदफ लिया, दीगर कादरी काबिनात ने हदफ लिया, 2 और 4 और लोगों ने भी हदफ लिया। अब जिन्होंने हदफ लिया ना, ये समझिए कि अब इनके पास कितने 1.5-2 महीने रह गए, ठीक है। अब इनके पास काम मिल गया ना, अब ये मदनी मशवरे, तो मदनी दौरे, तो मदनी इज्तिमात में ऐलान, तो ये जनाब चौक दर्स भरे जाएंगे, तो मदरसा मदीना बालिगान में ये सारी तरक्की बनेगी। तो अगर ये देखे रहे, ये 1.5-2 माह में ये सिर्फ मदनी मुज़ाकरे की तैयारी को ओढ़ लेना कि यहाँ लाना है, एक एक से मुलाकात, एक एक को दावत और राब्ते वास्ते बहुत कुछ हो रहा होगा, इस रसाइल तोहफे में दिए जा रहे होंगे। अब ये ऑटोमेटिकली उस पूरी काबीनात या काबीना में मदनी काम के भरने का जरिया बन रहा है। अच्छा, अब जब ये यहाँ आएंगे तो सफ़र में सुन्नत सीखने सिखाने का और बिल्कुल मदनी माहौल मिलता है ना। इंसान निकला अपनी दुकान से, अपने घर से, अपने महल्ले से, तो एक अचानक उसको दावत इस्लामी का एक मदनी माहौल मिलता है। यानी मुझे एक इस्लाम भाई बता रहे थे, ऐसे एक इस्लाम भाई नए आए थे, हल्की हल्की इनकी दाढ़ी थी, इन्होंने मगरिब के 3 फ़र्ज पढ़े हाजी अमीन। तो उनके साथ हमारे को इस्लामी भाई ने मुझे बताया कि मैंने खुद अपने कानों सुना कि वो एक नया को इस्लामी भाई लग रहा था जो अभी ये आए थे, जो इस वक्त 3 दिन के लिए। तो हल्की हल्की उसकी शेव थी, मगरिब के 3 फ़र्ज पढ़ के वो दूसरे इस्लामी से पूछता है अब क्या पढ़ना है। अल्लाह। और उस बेचारे को ये भी नहीं पता था कि मगरिब के 3 फ़र्ज के बाद अब 2 सुन्नतें पढ़नी होती हैं। इतने नए इस्लामी भाई, अब वो आकर यहाँ बैठे तो इन्होंने नमाज़ें पढ़ी, नमाज़ें सीखी होंगी और कितना कुछ सीख कर गए होंगे। फिर ये इतना रहना,
पूरा माहौल तब्दील हो जाना, फिर यहाँ से दोबारा बस या ट्रेन में बैठकर अपने घरों को जाना, ये 4, 5, 6 दिन और ये कोशिशें जो 1.5-2 माह लगेंगे, फिर 11वीं की तैयारी करेंगे, तो ये समझे कि दावत इस्लामी के ये जो ग्राफ है ना मदनी काम का, ये इसको यूँ बढ़ाता चला जाएगा। अब मिसाल के तौर पर आप देखें 7-8 हज़ार इस्लामी भाइयों को यहाँ आना, ये कुछ तो हो रहा है ना पीछे। इमरान भाई, मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ कि मैं तो बल्कि इसमें ये ज़हन देता हूँ कि जो भी है, अगर आप वाकई किसी को कुछ दिखाना चाहते हैं ना, मैं यहाँ था, हमारे मजलिस राब्ता के इस्लामी भाई एक पुलिस ऑफिसर को लेकर आए थे। वो अगरचे ड्यूटी के दौरान अपनी वर्दी में आते थे, मगर बड़ी रात गुजारनी थी, माशाल्लाह वो अपने लिबास वास पहन के यहाँ बैठे। अब जो इतनी खल्का, फिर वो जो कैफियत होती है यहाँ, जो दुआओं का जो एक मंज़र होता है, फिर वैसे भी इबादत के वो जो मनाजिर हैं यहाँ पर, तो मैं तो समझता हूँ कि माशाल्लाह इस तरह से इज्तिमा में आना लाना, चाहे वो एक ही को लाए, अपने सेठ को ले आए, अपने मुलाजिम को ले आए, जिस तरह से भी हो, इस तरह गैदरिंग में आना चाहिए। लाना चाहिए मदीना और इज्तिमाई जैसा, अब जैसे मरकज़ ज़ुरुलिया लाहौर में याफुर पर बैठे थे, इसको जगह हाजी शाहिद अपने या जमा करके बैठ जाते हैं। जी जी, इस तरह इज्तिमाई तौर पर बैठने के फ़वाइद हैं। इस्लामी भाइयों का बहुत जहन बनता है, जब वो आपसे निकल कर घर जाते होंगे ना अकेले, तो इनका जहन कितना साफ सुथरा, इनकी सोचों में कितनी पाकीज़गी आ जाती होगी, और इनको किस कदर दीन से, मज़हब से, सुन्नतों से मोहब्बत बढ़ जाती होगी। और हो सकता है कि आपके पास होकर जाएं तो कई अरसे के बाद शायद पहली बार वो फजर की नमाज जमा से जाकर मस्जिद में पढ़ने वाले बन जाए। मैं तो हाजी अब्दुल हबीब भाई का वो जो आखिर में चला ना, कि वो जहाज में बैठे हैं तो आईटी के रेडियो कनेक्शन से होकर अपना अच्छा, फिर इनकी आदत में जानता हूँ, अकेले सुन भी नहीं रहे होंगे, कुछ ना कुछ अरीब करीब में जो बैठा होगा ना उसको फायदा दिला। 30,000 फीट की बुलंदी से वो शुरू है अल्हम्दुलिल्लाह। और नेट काम कर रहा होता है तो नहीं फ़ायदा उठाना होता है। कॉल चलाएं। मेरा हाजी अमीन साहब से ये दरख्वास्त है, इनसे अर्ज है कि लंगर रज़विया का बैंक अकाउंट नंबर चल रहा था, वो बड़ी तेज़ी से गुजरा जिसमें हम उसको पढ़ नहीं सके। अगर वो मदनी मुज़ाकरे की मदनी महक में दोबारा चला दिया जाए ताकि हम उसको लिख के सेव कर सकें तो बराए मेहरबानी बहुत करम होगा आपको। नहीं, बिल्कुल इसको चलाएं। और मैं इस पर एक मशवरा देता हूँ, मैंने इस्लामी भाई को देखा कि उनको कोई चीज़ नोट करनी थी ना, उन्होंने मोबाइल से पिक्चर खींच ली। अब पिक्चर खींची ना तो सारे नंबर, अब आप इसको पिक्चर खींच लें तो जो कुछ भी इसमें है ना वो आप 2-3 पिक्चर को अपने पास सेव कर लें, तो इंशाल्लाह ये कि आपको पास चलने दे अभी चलने दे पैसा आने दे, क्या करें। ये भी ऐसा जैसे कि पट्टी चल रही है तो ये दिल करता रहेगा। माशाल्लाह इतना लाखों करोड़ों रुपए के यहाँ लंगर होता है, मदीना मदीना हो जाता है। और इल्मे दीन सीखने के लिए जो आते हैं वो खा रहे होते हैं। ये आम नहीं है, यदि ये आने वाले कुछ मतलब कुछ यूँ हम अगर खिला भी रहे हैं आपके ही के चंदे से तो वसूल कर रहे हैं। आकर यहाँ मतलब कि मेहनत करते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, इल्मे दीन हासिल करते हैं, ठीक है जो खा लो, ये होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। कॉल चलाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राशिद अली लाहौर से बात कर रहा हूँ, नज़ानी शुरा से बारगाह में सलाम। मुफ्ती साहब से मेरा ये सवाल है, क्या आलिम बनने के लिए ग्रामर समझना जरूरी होता है या ग्रामर के बगैर बाहर हैसियत या फतावा लफ्ज़िया पढ़ के बंदा आलिम बन सकता है? जज़ाकुमुल्लाह खैर, मैं फरमा दें। अस्सलाम वालेकुम। ग्रामर पढ़ना यानी आलिम बनने के लिए ज़रूरी नहीं है, ग्रामर पढ़ने के बाद भी बंदा आलिम बाज़ औक़ात नहीं बनता। असल ये कि मुताला और फिर सोहबत। अमीर सुन्नत ने बज़ाहिर कोई ग्रामर नहीं पढ़ी, लेकिन माशाल्लाह जो इनका इल्म है, जिस तरह के ये आलिम दीन हमारे सामने हैं, तो आपका मुताला और फिर इसके बाद सोहबत के आप मुफ्ती वक़ारुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास 22 साल जाते रहे, फिर दीगर उलमा के पास आपका आना जाना रहा। तो असल चीज़ ये है कि आप सोहबत इख्तियार करें। अगर बेहतर तो यही है कि इल्म दीन हासिल करने के लिए दरस निज़ामी कर सकते हैं तो वो कीजिए, वो नहीं तो कम अज़ कम ये कि सोहबत और फिर इसके साथ मुताला आपका कंटिन्यू रहे। मुताला ये है कि उन्हीं मामलात का हो कि जिसके लिए आप उलमा अहले सुन्नत से रहनुमाई लें, खुला मुताला नहीं, वरना फिर वो गुमराही की तरफ ले जाने वाला होता है जिसके नज़ारे आम हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मदनी मुज़ाकरे की बरकत अता फ़रमाए, मदनी मुज़ाकरे की महक पाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और ऐलानात करने आज अमीन जी, आज हमने कल का भी बताना था, बता दें कि कल जो सवाल हुआ था वो सवाल ये था कि लश्कर यजीद से निकलने वाले जानिसार हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम क्या था। तो उसका दुरुस्त जवाब था हज़रत हुर रदी अल्लाह ताला अन्हु।
और जो दुरुस्त नाम हमें मिले हैं उनमें इब्तिदान 12 नाम उम्मे हसनैन बाबुल मदीना, अहमद रज़ा टंडो आदम, शब्बीर अहमद हवेलियाँ कैंट, बिनते हनीफ अत्तारी जमजम नगर, बिनते ग़ुलाम रसूल लाला मूसा, बिनते मुनीर अहमद मरकज़ुल औलिया, उम्मे सारा अत्तारिया बाबुल मदीना, बिनते अब्दुल अज़ीज़ जमजम नगर, बिनते नदीम अत्तारिया आरिफ वाला, बिनते अब्दुल क़य्यूम अत्तार नगर, बिनते असलम अत्ताराबाद, बिनते नूर मोहम्मद कुनरी। तो ये 12 नाम इसमें लिए गए हैं और इसमें जिनका नाम निकला है वो हैं बिनते मुनीर अहमद मरकज़ुल औलिया लाहौर। माशाअल्लाह। तो इनको इंशाअल्लाह 10 यानी 1000 रुपये का मदनी चेक जो है वो पेश किया जाएगा, जिसके ज़रिए वो मकतबतुल मदीना से ख़रीदारी कर सकते हैं। कॉल चलाइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे निगरानी शुरा में ज़ुल्करनैन अत्तारी टंडो मोहम्मद खान से अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह मदनी मुज़ाकरे की मदनी महक बहुत ही प्यारा सिलसिला है कि जब मदनी मुज़ाकरे के इख्तिताम पर अमीर अहले सुन्नत दामद बरकतहुम आलिया की महक जब हाथ मिला रहे होते हैं और कलाम पढ़ा जा रहा होता है, माशाअल्लाह बेहद ज़बरदस्त मंजर होता है। तो आप सबसे मदनी इल्तिजा है कि ये मंजर बार बार अगर दिखाया जाए तो मदीना मदीना हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ भी कर दीजिएगा। माशाअल्लाह, अल्लाह और मोहब्बत मुर्शिद में आप में बरकत अता फरमाए। अब जब तक हाथ हिला, मतलब जैसे कि वो इस्लामी भाइयों को मरहबा हो रही होती है, वो कोशिश करते हैं जितना दिखा सकें हम दिखाते हैं। जब जा रहे होते हैं तभी हत्तल इम्कान कोशिश होती है हमारे कैमरा मैन और डायरेक्टर वगैरह दिखा सकें। तो अब जितना मंज़र होता है उतना ही दिखा पा रहे हैं। अब ये कि अगर आपकी इसकी मुराद ये है कि ये कभी रिपीट में चलता रहे तो इस पर मजलिस आपकी आवाज़ सुन रही होगी इंशाअल्लाह। उम्मीद है हमारे ज़िम्मेदारान तो जब जब मुमकिन हो इंशाअल्लाह। मुसलमानों की दिल जोई होती है, दिल खुश होते तो क्या चाहिए। तो पीर साहब है ना, लोग मज़ा आता है, अच्छा लगता है, हाथ हिलाते रहते हैं। जी कॉल चलाइए। इसमें आज साइंसी कनेक्शन का कुछ अमीर अहले सुन्नत ने तज़किरा किया। क्या साइंसी कनेक्शन? तो बापा ने बोला मेरे पास साइंसी कनेक्शन है। हाँ। क्या आप इसको मेरी करामत नहीं समझना? तो इस किस्म की बातें क्यों करते हैं ये? मतलब इस मैं उतरने में एहतियात करता हूँ, चढ़ने में एहतियात करता हूँ। तो अच्छा, बड़ों की बड़ी बातें होती हैं ना, बता दो क्या कहते हैं, क्यों करते हैं? नहीं, एक जुमला और भी मैंने लिखा था आज तो कि बड़ों पर एतराज नहीं होता। हाँ, उसने जन पर अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की कि यार ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। एतमाद होना चाहिए, उससे जन होना चाहिए। क्या बात है। और अच्छा गुमान होना चाहिए कि यार कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी। बाज़ औक़ात होता है अंडरस्टैंडिंग होती है और वो बात करती जाती है, बयान हो जाता है, तो एक अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। अब अंडरस्टैंडिंग को अंडरस्टैंडिंग ही रखना चाहिए और ये गौर कर लेना चाहिए कि जब ये कुछ हो रहा है तो एक अच्छा ही हो रहा होगा, भला ही हो रहा होगा। मगर गलती हो भी सकती है, ये सारी गलती नहीं हो सकती। तो बंदा फिर गलती पर कोई गलती समझ के गलती करने वाले की अच्छे अंदाज़ इस्लाह कर दे और ये सोच कर इस्लाह करे भाई इससे गलती आज भी हुई है, कल भी होगी, परसों भी होगी, गलतियाँ होती रहती हैं। मगर बहुत खूबसूरत बात की कि हुस्न ज़न, और वो भी बहुत अच्छे मौजू पर बात की कि भाई इसने मिलने नहीं दिया है ख्वाब। अगर जो ख्वाब में सही मिलने नहीं दिया तो कल हालांकि आपको पता है यहाँ भी ये बात हो रही थी, हिफाजती उमूर ये सारी चीज़ें, तो मिलने नहीं दिया तो वह मिलने नहीं दिया तो उसने जन रखे कि भाई कोई ऐसा मसला होगा तभी रोक दिया होगा। तो ख्वाब में भी उसने जन सिखा रहे हैं ना, ख्वाब में भी उसने जन रखो, तो हकीकत में ज़्यादा इंशाअल्लाह ताला उसने जन रखेंगे। और मैं अरसे से एक मदनी फूल अर्ज कर रहा हूँ, हुस्न जन में कोई शर नहीं, क्या बात, बदगुमानी में कोई खैर नहीं। आप हुस्न जन रख के कहते छुट्टे पड़े, आज़ाद हो गए, हुस्न जन रख दिया, खलास आपका काम पूरा हो गया। और बदगुमानी में पता नहीं ऐसा था कि नहीं, तब इतनी शर्मिंदगी होती है। आज अमीन एक दफ़ा ये हुआ था कि कुछ इस्लामी भाइयों के बीच में कोई तरकीब बनी, अब वो अजीब व गरीब माहौल बन गया और मुझे मतलब कि वो लिया ना, आपने यूं बोला, आपने यूं कहा, आपने यूं कहा, आपने यूं, और इतनी बातें की। मैंने इनको कहा कि भाई कब बोला, किधर बोला, कहाँ बोला, कुछ तो बताओ ना। बिल्कुल कोई ना हाथ ना पैर, कुछ भी नहीं ना। तो यूं समझोगे ऐसा बोलेगा आपने मतलब कि रात के 12 बजे बैठ कर दिन में बात की थी, कैसे होगा ये। इतनी मतलब वाज़ेह किस्म की गलत फहमी।
वाज़ेह किस्म की गलतफहमी। फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बैठ के इनकी गलतफहमी दूर की कि जैसे हुआ था हाजी साहब ने बोला, अब बोला हाजी अमीन ने, फंस में गया। ये अब ये गलतफहमी यूं भी तो हो जाती है ना भाई। हाजी साहब ने बोला, हाजी अब्दुल रबी ने बोला होगा, फंस में गया होगा। तो ये होता है कि अब हाजी साहब ने बोला, नाम पूछ लो भाई कौन हाजी साहब भाई। या अभी थोड़ी देर पहले तो हुआ था, अपने जहाँ बैठे हुए थे वो हाजी साहब वाला हुआ था कि हाजी साहब वो क्या चाबी लेने के लिए इस्लाम भाई आए थे, आपको याद होगा। अभी हम जहाँ आप बैठे हुए हो, यही थोड़े दिनों पहले बात है कि वो इस्लामी भाई, हम ये पेनाफ्लेक्स जाए ना, इसके पीछे से आवाज़ आई, कैमरामैन ने कहा कि वो चाबी चाहिए। वो किसकी चाबी चाहिए? वो हाजी साहब की चाबी चाहिए। हाजी साहब, मैंने कहा मैं हाजी साहब की चाबी चाहिए? हाजी साहब का कौन सा ताला है? फिर भी चलो हाजी साहब की चाबी चाहिए। अब मैं इसको देखकर मैंने उनको कहा कौन है, लाएं। देखा, मैं कहा यार ये चाबी क्यों मांग रहा है मुझसे चाबी मांगने का कोई बनता ही नहीं है। इसको किसी ने कहा होगा हाजी साहब से चाबी ले आओ, तो ये आकर हाजी साहब का चाबी मांग रहा था। अच्छा, फिर थोड़ी देर क्या बोला, भाई हाजी अमीन की चाबी चाहिए क्या, मतलब मेरी चाबी चाहिए? बोला हाजी अमीन की। बोला ना हाजी अमीन की चाबी चाहिए। अब चाबी किसी और की चाहिए, ले किसी और की जाए, ताला खोलना किसी और का, खोल किसी और का देगा, तो गलतफहमी ना होने की भी गलतफहमी हो जाए ना। इसलिए अमीर सुन्नत सही फरमा दे, हाजी साहब बोलना ही नहीं चाहिए। नाम लो यार, नाम लो। नाम सही नहीं होगा तो बाबा बदल देंगे यार। जब नाम नहीं बदला तो उसका मतलब सही है, ले लो। तो यूँ मतलब कि ये अब उस्ताद साहब ने कहा है, अभी जैसे हाफिज साहब हंस रहे हैं, हाफिज हसन साहब, अब कोई बोले उस्ताद साहब ने कहा, वो कौन उस्ताद साहब ने कहा है? उस्ताद साहब सिखा कर गए, तो कौन उस्ताद साहब सिखा कर गए थे? नाजिम साहब किससे बात करेंगे? तो नाम है। तो मैं ये इसलिए गलतफहमी की बुनियाद पर कि यहाँ मतलब कि कहा किसी और ने होगा, चढ़ किसी और के नाम पर गया होगा, और वैसे ही बिगे झंडे का जुलूस निकलने में देर नहीं लगती। इधर निकाल दिया भाई कि भाई ये इसने बोला होगा, इसने बोला। तो वो उस जगह पर बैठकर हाजी अमीन मैंने जब वजाहत की ना, अब यकीन माने वो वजाहत सुनकर वो आदमी एक तो थोड़ी देर के लिए तो बिल्कुल सख्ते में आ गया ना। उसके बाद फिर एक दो और फिर ये कैसे गलतफहमी पैदा हुई, वजाहत हुई। अब जो था हो गया। लेकिन ये अगर मैं कहूँ कि ये मेरी ज़िंदगी के कई तजर्बात हैं, एक नहीं कई तजर्बात हैं, तो शायद मैं गलत नहीं हूँ कि जब आप बात करते तो पता चलता है यार बात तो ये थी नहीं, बात तो कुछ और थी, मैं कुछ और सोच रहा था। असल में देख कर आदमी जहन बना लेता है कि यार ये हुआ होगा, ऐसा नहीं होता। बात पीछे कुछ और होती है, वो कुछ और रहा होता। तो अमीर सुन्नत के एक जुमले ने अगर थोड़ा सा गौर करे ना, एक जुमले ने दावत इस्लामी वालों को दावत इस्लामी समझा दी। बड़ों पर एतराज नहीं होता और भरोसा करना चाहिए। और आपने एक बड़ी प्यारी बात एक बयान में फरमाई थी कि अगर अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाना चाहते हैं तो हुस्न ज़न के आदी हो जाए। एक इस्लामी भाई ने मुझे बाकायदा कहा था, बोला मेरे में ये तबीयत नहीं थी, आपसे ये मदनी फूल सुना, मुझे इस मदनी फूल पर जब मैंने अमल करने की कोशिश की, मुझे नींद नहीं आती थी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नींद सही आने शुरू हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। अरे टेंशन हो जाता है बदगुमानी वाले को, परेशान हो जाता, दिमाग पर बोझ आ जाता होगा कोई ऐसा बोझ बोझ, यार ये क्या हो गया। दरगुजर, माफ़ी, हुस्न ज़न और अल्लाह ताला पर मतलब कि उसके सिपुर्द कर देना। वो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला ने जो इह्याउल उलूम में मदनी फूल अता फरमाया ना कि जो तेरे साथ भलाई कर, जो तेरे साथ भलाई करे उसके साथ भलाई कर, और जो तेरे साथ बुराई करे तो उसको उसकी बुराई के सिपुर्द कर दे। इतनी खूबसूरत बात है। यानी जो बुराई कर रहा है ना उसको उसके बुराई के सिपुर्द कर दो, उसकी बुराई इसके लिए काफ़ी है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो मशहूर एक जो आपने मुहावरा सुना कि जो घड़ा खोदता है किसी के लिए खोदता खुद ही गिरता है। तो अल्लाह मुसलमानों को बचा कर रखे, हम किसी की बुराई करने वो खुश ना हो कि अगला बुराई कर रहा है चलो यार तो करने दो तो खुद ही गिरेगा। दुआ है कि अल्लाह ताला उसको महफूज रखे। लेकिन हर एक को बचाने की, हर एक को रोकने की, समझाने की ताकत भी नहीं होती। मगर यहाँ पर खुद अपने लिए कितना प्यारा मदनी फूल है कि जो तेरे साथ बुराई कर रहे, जो तेरे साथ भलाई करे उसके साथ भलाई कर, और जो तेरे साथ बुराई करे उसको उसके बुराई के सिपुर्द कर दे कि इसकी बुराई इसके लिए काफ़ी है। बहुत खूबसूरत और पुरसुकून रहने वाला ये मदनी फूल है। मुताला करने में भी मज़ा आएगा। अब आप मुताला तलबा कर, आप मुताला कर तो वो मुझे देख रहा है। अब अच्छा ये आप देखो किसी को घूर कर 2-4 दफ़ा, और जिसको आपने देखा ना वो थोड़ी थोड़ी देखा मुताला करते करते आपको देखेगा, क्या कर क्यों देख रहा है ये मेरे को। अच्छा उसका तो काम पूरा हो गया ना कि उसने आपको हटाना था, हटा दिया।
अब आपको यार ये क्यों देख रहा है, ये नज़र मार रहा होगा, ये कुछ पढ़ रहा होगा, ये यूं कर रहा होगा, अब इतना गुमान करने की क्या ज़रूरत है। अच्छा गुमान करें, पढ़ाई में लगे रहें, मदीना मदीना करते रहें। बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो वो इधर आ जाओ, बैठे, आपको पढ़ाओ। पढ़ने वाला होगा तो बैठ जाएगा, ना पढ़ने वाला कभी देखेगा भी नहीं। तो ये एक खुश तबई के तौर पर अर्ज़ कर रहा हूँ। तो अल्लाह करीम हम सबको हुस्न ज़न की नेमत अता फरमाए। और ये मदनी मुज़ाकरे में तो समझो हुस्न ज़न के जाम है ना, जाम यूँ भर भर के पिला रहे होते हैं। मैं वहाँ बताओ, भर भर के पिला रहे होते। बस ये दिल है ना, ये दिल इनको लेकर बैठ जाओ आप। ये बस जो खाली थी, जो मुतलाशी आया, तलाश करने वाला आया ना, इंशाअल्लाह उसके दिल में ये हुस्न ज़न का जाम डाल देंगे। क्या बात। अल्लाह की रहमत से मैं आपको बता रहा हूँ, मदनी मुज़ाकरा इतना हुस्न ज़न, इतना बुर्दबारी, इतना हिल्म, इतना बर्दाश्त देता है मदनी मुज़ाकरा, मैं आपको बता नहीं सकता। यकीन मानिए, अल्लाह मदनी मुज़ाकरा करने वाले इन दोनों को अल्लाह ताला सलामत रखे, आमीन, बरकत अता फरमाए। अच्छा, आज के जो सवाल हुआ था इसका नाम, हाँ, ये हुसैनी कसौटी में दुरुस्त जवाब कौन सा था? तो जवाब हज़रत हसन मुसन्ना रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये भी 12 नाम हम लेते हैं, बिनते रमज़ान अतारिया, बिनते जलील अतारिया, बिनते अब्दुर्रहमान हाफिज़ाबाद, बिनते आफ्ताब मलिक थारूशाह, बिनते मुश्ताक अतारिया पाकपतन शरीफ, बिनते रियाज टेक्सला, रिजवान अतारी डेरा गाजी खान, शब्बीर अहमद हवेलियाँ, नौमान अकील बाबुल मदीना, बिनते खालिद पाकपतन शरीफ, बिनते इरफान बाबुल मदीना, जीलान रज़ा हवेलिया कैंट। और इनमें जो कुरानदाजी के ज़रिए नाम निकला है वो बिनते इरफान बाबुल मदीना कराची। तो इनको भी इंशाअल्लाह मदनी चेक जो है वो पेश किया जाए। माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। और इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ज़िंदगी हफ्ते को मदनी मुज़ाकरा, हफ्ते को मदनी मुज़ाकरा है। अल्लाह करीम मदनी मुज़ाकरे की बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का ईमान सलामत रखे। आमीन बिजाहि नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि